हाय गाइस। तो आज हम द फ्रेगनेंट ऑफ फ्लावर ब्लॉसम विद डिग्निटी के एपिसोड नंबर 1 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दो पार्टियों को दिखाया जाता है। इसमें से एक पार्टी काफ़ी लड़ाई करने की कोशिश करती है, लेकिन दूसरी पार्टी माफ़ी मांग रही होती है। लेकिन तब यहाँ पे वो जो पार्टी है वो काफ़ी गुस्से में होती है। लेकिन तभी पीछे से रंतारो आ जाता है, जो इस कहानी का मेन कैरेक्टर है, और ये काफ़ी स्केरी होता है। जो दूसरी पार्टी होती है वो इसे देख के काफ़ी डर जाती है। तब यहाँ पर जो रंतारो है वो अपने दोस्तों से पूछता है कि तुम लोगों ने क्या किया। ये देखकर उसके दोस्त काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। रंतारो बताता है कि कल रात को उसके घर के आसपास एक बहुत ही ज़्यादा हंगामा हो रहा था। तो उसने देखा कि एक लड़की ने एक लड़के को रिजेक्ट कर दिया था। तो यहाँ पर जो लड़का है वो काफ़ी सदमे में आ जाता है। लेकिन जैसे रंतारो उसके पास जाता है तो वो लड़का उसे देखकर वहाँ से भाग जाता है। तब पर रंतारो के दोस्त कहते हैं कि तुम काफ़ी ज़्यादा ही डरावने हो। यहाँ पर दो लड़कियाँ सामने से आ रही होती हैं, जो एक दूसरा हाई स्कूल की थी। यहाँ पर वो लड़की उन्हें क्रॉस करती है, जिसमें से एक लड़की का रुमाल गिर जाता है। रंतारो का दोस्त उसे देने के लिए जाता है, लेकिन जैसे वो उन्हें रुमाल देता है तो वो लड़की कहती है कि हमारे किसी काम का नहीं, तुम इसे फेंक सकते हो। यहाँ पर वो लड़का उसे देखकर काफ़ी चौंक जाता है। रंतारो बताता है कि उसका स्कूल चिदोरी हाई स्कूल है, और उसके बराबर में ही एक प्राइवेट स्कूल है जो गर्ल्स स्कूल है। यहाँ पर रंतारो बताता है कि उनका स्कूल काफ़ी ज़्यादा बुरा है। यहाँ पर वो बताता है कि उनका स्कूल बहुत ही ज़्यादा हरामी है। वहीं पर ही वो लड़कियों का स्कूल एकदम अच्छा है, और वो अपने कर्टन्स भी नहीं खोलते हैं। जिसके बाद रंतारो अपने मोबाइल पर मैसेज चेक कर रहा था। रंतारो को दोस्त पूछते क्या उसके साथ कैरियोके चलोगे, लेकिन यहाँ पर जो रंतारो वो मना कर देता है, क्योंकि उसकी मॉम ने उसे बेकरी पे काम करने के लिए बुलाया और वो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था। जिसके बाद रंतारो बताता है कि उसकी फैमिली एक बेकरी ओन करती है, और वो बताने लगता है कि वो काफ़ी ज़्यादा डरावना है, इसलिए वो काउंटर पे बिल्कुल नहीं बैठता। लेकिन आज उसकी मॉम काफ़ी ज़्यादा उसे फोर्स कर रही थी काउंटर पे बैठने के लिए, और वैसे बताती है सिर्फ एक ही कस्टमर है। इसके बाद रंतारो अब काउंटर पे बैठ जाता है। यहाँ पर वो देखता है कि एक लड़की बैठी हुई होती है। जिसके बाद यहाँ पर रंतारो उसके पास आता है। यहाँ पर वो देखता है कि वो लड़की तो मिडिल स्कूल की लग रही थी, लेकिन उस लड़की ने खाना कुछ ज़्यादा ही खा लिया था। जिसके बाद रंतारो देखता है कि उस लड़की की नज़र उस पर पड़ गई है। जिसके बाद वो लड़की वहाँ से भाग जाती है, और रंतारो का दिल टूट जाता है कि उसे लगता है कि उसकी शक्ल इतनी ज़्यादा बेकार है। यहाँ पर रंतारो की मॉम ये सब चीज़ देख लेती है। बाद वो रंतारो को बताती है कि उस लड़की का नाम वागुरी है और वो उसकी रेगुलर है। जिसके बाद यहाँ पे रंतारो की मॉम कहती है कि तुमने कुछ गड़बड़ किया है, और इसके बाद रंतारो काफ़ी ज़्यादा ही मायूस हो जाता है और बताता है कि उस लड़की ने उसे देखकर बाहर से भाग जाती है। जिसके बाद रंतारो की मॉम कहती है कि तुम टेंशन मत लो। यहाँ पर रंतारो है वो काफ़ी ज़्यादा उदास होता है, उसे लगता है कि उसे उस लड़की से माफ़ी मांगनी चाहिए। लेकिन तब यहाँ पर रंतारो के दोस्त आ जाते हैं और रंतारो से पूछते हैं कि क्या तुम दुखी हो, लेकिन रंतारो कुछ नहीं बताता। जिसके बाद रंतारो वहाँ से जाने लगता है। शाम को रंतारो कुछ कॉमिक पढ़ रहा था, लेकिन तभी उसकी मॉम आती है। जिसके बाद वो कहती है कि वागुरी तुमसे मिलना चाहती है। यहाँ पर जो वागुरी है वो रंतारो की तरफ देख रही होती है। जिसके बाद रंतारो उसे देखकर काफ़ी शौक होता है। उसे लगता था कि आज तो उसकी पिटाई होनी निश्चित है। जिसके बाद वागुरी कहती है कि क्या मुझे तुम माफ़ कर सकते हो, और वो उसे कहती है कि मैं तुम्हें एक ट्रीट देना चाहती हूँ। यहाँ पर जो रंतारो और वागुरी वो दोनों एक साथ बैठे थे। जिसके बाद वागुरी के लार टपक रही होती है, क्योंकि जो उसने ट्रीट दी थी केक, अब वो उसी को खाना चाहती थी। जिसके बाद यहाँ पे रंतारो उसे केक ऑफर करता है। यहाँ पर वो अब उस केक को खाने लगती है, क्योंकि वो काफ़ी भूखी थी। जिसके बाद वागुरी माफ़ी मांगने लगती है कि कल वो बिना बताए वहाँ से चली गई। ये चीज़ देखने के बाद रंतारो काफ़ी शौक था। वो बताती है कि उसे काफ़ी ज़्यादा काम था, और उसने पहली बार किसी लड़के को उसकी तरफ देखते हुए देखा था। जिसके बाद रंतारो ये चीज़ देखकर काफ़ी ज़्यादा शौक था। यहाँ पे वागुरी बताने लगती है कि तुम्हारा नाम क्या है, मैं तुम्हें जानना चाहती हूँ। ये सारी चीज़ देखकर रंतारो काफ़ी ज़्यादा शौक हो रहा था। और यहाँ पर रंतारो की मॉम कहती है आखिरकार इस लड़के को भी किसी ने घास डाल ही दी। जिसके बाद यहाँ पे वागुरी काफ़ी ज़्यादा शर्माने लगती है, और रंतारो भी ब्लश करने लगता है। इसके बाद इस रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जो वागुरी है उसे एक केक गिफ्ट में दिया होता है। इसके बाद वो रंतारो को बाय बोल रही होती है। इसके बाद रंतारो अपने रूम में आता है, और वो अपना सिर पकड़ के रोने लगता है। और वो सोचता है कि हमेशा लोगों ने उसे स्कैरी और डरावना कहा है, लेकिन उसे पहली बार कोई एहसास में मिला जिसने उसकी तारीफ़ की थी। लेकिन तभी यहाँ पर रंतारो देखता है उसकी मॉम गेट पे आती है और कहती है कि उसे उस लड़की का पैकेट बाहर मिला पड़ा।
जहाँ पर वहाँ पर देखता है कि कुछ लोग उस लड़की को छेड़ रहे हैं। वागुरी काफ़ी ज़्यादा डरी हुई थी और वो लोग कहते हैं कि रेंतारो काफ़ी ज़्यादा बुरा लड़का है, तुम उसे छोड़ दो। ये सारी चीज़ें सुनने के बाद रेंतारो उनकी तरफ भागने लगता है। वो देखता है कि वागुरी कहाँ पे है, लेकिन यहाँ पर उसे वागुरी दिख जाती है और वो लड़के रेंतारो के बारे में काफ़ी बुरा बोलते हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा डरावना है, स्कैरी है और वो सबसे लड़ता भी है। जिसके बाद रेंतारो सोचता है कि सब कुछ ख़त्म हुआ। यहाँ पे वागुरी काफ़ी गुस्से में आ जाती है और वो उन लड़कों से कहने लगती है कि तुम्हारा कोई हक नहीं कि किसी दूसरे के बारे में तुम ऐसे रूमर्स पे विश्वास करो। जिसके बाद यहाँ पे वो लड़के कहते हैं कि मुझे लगता है कि मुझे तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। मैं अब तक तुम्हें हरास करने की कोशिश कर रहा था बिना कुछ करे हुए, लेकिन अब मुझे तुम्हारी पिटाई करनी होगी। जिसके बाद रेंतारो बीच में आ जाता है और वो पंच रेंतारो का लग जाता है। जिसके बाद रेंतारो के सिर से खून आने लगता है और वो लड़के काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं रेंतारो की शक्ल को देख के और उसके बाद वहाँ से भागने लगते हैं। तब यहाँ पे रेंतारो कहने लगता है और यहाँ पे वो लड़की कहती है कि अरे तुम्हें तो काफ़ी ज़्यादा ही खून आ रहा है। जिसके बाद रेंतारो कहता है कि ये मेरी सज़ा है कि मैंने तुम्हें इन सब चीज़ में इन्वॉल्व किया। और वो कहता है कि मुझे पता है तुम मुझे डरावना समझ रही हो और मैं डरावना हूँ भी, लेकिन वो लड़की कहती है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, तुम सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो रेंतारो और मुझे तुम बहुत पसंद हो। जिसके बाद यहाँ पर रेंतारो काफ़ी चौंक जाता है और रेंतारो उसे अपने साथ स्टेशन छोड़ने के लिए आता है। इसके बाद ही वागुरी कहती है कि मैं तुम्हारी शॉप पे ज़रूर आऊँगी और हम फिर से एक साथ केक भी खाएंगे। जिसके बाद ये चीज़ सुनने के बाद वागुरी एक बढ़िया से स्माइल देती है और रेंतारो काफ़ी खुश होता है। आई होप गाइस ये एपिसोड